चलिए तो छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन भी रायपुर पहुंचे हैं। 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं दोनों नेता। सुबह 10:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक लेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। संभागीय और जिला प्रभारियों की भी अहम बैठक होगी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन भी रायपुर पहुंचे हैं। 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे दोनों नेता। सुबह 10:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक लेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होगी। संभागीय और जिला प्रभारियों की भी बैठक होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन भी रायपुर पहुंचे हैं। 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे दोनों नेता। सुबह 10:30 बजे बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी है। सह प्रभारी नितिन नवीन भी तो डी पुरंदेश्वरी 3 दिन के रायपुर दौरे पर पहुंची है। सुबह 10:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक लेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ आज एक अहम बैठक होगी। संभागीय और जिला प्रभारियों की भी आज एक बैठक आयोजित की गई है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन भी रायपुर पहुंच चुके हैं और ये दोनों नेता 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। सुबह 10:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक लेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिवसीय इनका ये दौरा है। चले राजेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अब आगे किस तरह से कार्यक्रम होगा? आज 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे किस तरह का कार्यक्रम उनका? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और यहाँ से वो सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगी, कुशवाहा ठाकरे परिसर। वहाँ पे उनकी 2 मीटिंग आज रखी गई है। 10:30 बजे से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और जो तमाम बड़े नेता है प्रदेश के संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक रखी गई है। 10:30 से लेकर के 12 तक उनकी बैठक रहेगी और फिर करीब 1:30-2 बजे के बाद उनकी एक दूसरी बैठक शुरू होगी, जो प्रदेश के मोर्चा प्रभारी, जिला प्रभारी और संभागीय प्रभारी लोगों के साथ में रहेगी। तो आज दिन भर का उनका कार्यक्रम है और 2 मीटिंग के बाद में वो फिर रमन सिंह के जो बड़े भाई का निधन हुआ था, उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, उसमें भी वो शरीक होंगे। तो दिन भर का कार्यक्रम है। मेन फोकस कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों से मिलने का है ताकि संगठन की स्थिति को समझे और किस तरह से प्रदेश में संगठन को मजबूत कर जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हो वो निभाई जा सके, इस फोकस से रहेगा उनका। राजेश, मोर्चा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी पर भी मंथन होगा और कितना महत्वपूर्ण उनके इस दौरे को माना जाए? देखिए, काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है इस दौरे को, क्योंकि ये उनका प्रदेश प्रभारी बनने के बाद दूसरा दौरा होगा
और पहले दौरे के वक्त में उन्होंने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन इस बार उनका फोकस जिले और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने, उनसे बातचीत करने का भी है। तो 3 दिनों के प्रवास के दौरान कई जिले हैं, करीब 4 या 5 जिले चिन्हित किए जा चुके हैं, जहाँ पे दोनों प्रभारी और सह प्रभारी जाएंगे और वहाँ पे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना और उनकी बातों को समझने का मौका मिलेगा। तो मकसद यही है कि ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता नेता से बात करें, समझे क्या स्थिति रही, क्यों संगठन कमजोर हुआ, क्यों कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर रहा। तो इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश रहेगी। और अभी देखिए वो तस्वीरों में वो निकल करके आ रही है सामने। और जी बिल्कुल राजेश, ये तस्वीरें हम एयरपोर्ट से इस वक्त दर्शकों तक पहुंचानी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुकी हैं प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय उनका यह दौरा होगा, कई मायनों में महत्वपूर्ण उनका यह दौरा है और आज कई बैठकों में भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है और उनका स्वागत उन्होंने किया है। और अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर के दौरे पर 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। दोनों फोकस। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डी पुरेंदेश्वरी रायपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय उनका ये महत्वपूर्ण ये दौरा है। आगे से हो गया। तो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद हैं और यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चले राजेश राज हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, यहां से डी पुरेंदेश्वरी निकल चुकी हैं, अब आगे किस तरह से कहां जाएंगे और किस तरह से आगे का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, तस्वीरों में देखा आपने डी पुरेंदेश्वरी साथ में जो सह प्रभारी नितिन नवीन है वो भी है और दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भाजपा के जो प्रदेश यहाँ पे पहुंची है, साथ में जो सह प्रभारी नितिन नवीन है वो भी हैं और दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे पहुंचेंगे। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे एक उनके साथ बैठक होगी। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो, प्रदेश के संगठन महामंत्री वो और जो प्रदेश संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी है उनके साथ एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो ये पहली बैठक अब से थोड़ी देर के बाद उनकी शुरू होने वाली है और उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे का ब्रेक रहेगा और उसके बाद फिर दूसरी बड़ी बैठक इनकी रहेगी। तो दिन भर आज प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने का इनका कार्यक्रम रहेगा और फिर 3 दिन का दौरा है ये। 3 दिन के दौरान ये था लेंगी संगठन कितना मजबूत हो पाया, जो पिछले दौरे में इन्होंने टास्क दिया था वो कितना पूरा हो पाया और किस तरह से पार्टी में नई जान फूकी जाए संगठन को मजबूत करके, ये इस दौरे की कोशिश रहेगी। जी, इसके अलावा राजेश, हम आने वाले दिनों के फिर कल और परसों की बात करें क्योंकि 3 दिवसीय उनका ये दौरा है, तो अगले 2 दिन फिर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए 3 दिनों के दौरे के कार्यक्रम में पिछली बार जो इनका कार्यक्रम था वो सिर्फ राज्य स्तरीय नेताओं से मिलने का था। हालांकि एक दिन के लिए बिलासपुर भी जरूर गई थी, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो ग्रास रूट पे फोकस है। जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता है वो उनसे तक मिलने का कार्यक्रम है। तो फिर जिलों में जाएंगी, जिला स्तर पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, उनकी बैठकें लेंगी। हो सकता है कि रात का प्रवास भी वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। कोशिश ये है कि संगठन के निचले इकाई, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मंडल इकाई होती है, उस तक की स्थिति को देखना, ये समझना कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना है, किस वजह से मनोबल टूटा है या फिर कोई नाराजगी है, तो उसको भी था लेना और किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को, फैक्टर्स को पहचान करके और आने वाले दिनों में, चूंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं बतौर विपक्ष राज्य में, तो किस तरह से विपक्ष की आक्रामक भूमिका में पार्टी को खड़ा किया जाए, ये उनकी इस टास्क को पूरा करने की तैयारी रहेगी। साथ में
जो पिछला दौरा था उस वक्त उन्होंने टास्क दिया था कि जो संगठन की अधूरी संरचना है, बहुत सारे संगठन मोर्चा में प्रकोष्ठों में नियुक्तियां होनी बाकी थी, उसका उन्होंने टास्क दिया था। वो टास्क करीब 80-90% पूरा हो चुका है, कुछ टास्क अभी भी बाकी है, तो उसकी भी समीक्षा होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द उस टास्क को पूरा किया जाए, संगठन को मजबूत करके, और फिर आक्रामक तरीके से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी एज ए विपक्ष। तो ये तमाम टास्क है जिसको वो पूरा करना चाहेंगे। राजेश आप नजर, बिल्कुल राजेश आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।